नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं इंडिया इम्पैक्ट। भारत और मालदीव के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। तनाव इस कदर बढ़ा हुआ है कि दुनिया भर की नजरें इन दोनों देशों के रिश्तों पर है। दिल्ली की तुलना में 5 गुना छोटा देश मालदीव भारत को आंख दिखा रहा है। वह देश भारत को आंख दिखा रहा है जो भारत के रहमो कर्मों पे ही पलता आया है। भारत हमेशा से मालदीव की रक्षा करता आया है। वहां का अर्थव्यवस्था भारत पे ही निर्भर रहा है। लेकिन आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? आखिर ऐसी क्या वजह है कि मालदीव अचानक भारत को आंख दिखाने लगा, भारत से आंखों में आंख मिलाकर बात करने लगा? इसको समझने के लिए हमें समझना होगा परिस्थितियों को कि आखिर इन दिनों ऐसा क्या हो गया। दरअसल मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए। मोइजू को चीन समर्थक एवं भारत विरोधी माना जाता है। यही वजह है कि मोइजू ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान इंडिया इज आउट यानी भारतीयों को बाहर करो का नारा दिया। अब चुनाव जीतने के बाद अपने नारों पे वो अमल करने के लिए भारत को लिखित में कहा कि वो अपने देश के सैनिकों को मालदीव से हटा ले। भारतीय सैनिक मालदीव में वर्षों से रहते आए हैं और मालदीव की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने मालदीव में विकास के सैकड़ों काम सालों से किए हैं। लेकिन अब मालदीव को चीन का सह मिल चुका है और चीन कभी भी नहीं चाहता कि भारत का दायरा मालदीव में ऐसा ही बढ़ता रहे। ऐसे में मोइजू के कंधे पर बंदूक रखकर चीन भारत पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत भी चीन और मालदीव को जवाब देना जानता है। अब यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों लक्षद्वीप पहुंच गए। लक्षद्वीप की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से करनी शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि भारत में ही लक्षद्वीप जो है मालदीव से बेहतर विकल्प है। ऐसे में पर्यटकों को विदेश जाने से बेहतर अपने ही देश में रहना चाहिए, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और मालदीव की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल मालदीव जाने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की थी। करीब 2 लाख से ऊपर पर्यटक मालदीव गए थे और यह बात मालदीव बेहतर समझता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव के मंत्रियों की वहां की सरकार ने तलब किया है, यहां तक कि उन्हें निलंबित कर दिया है। लेकिन अभी भी मालदीव में इस बात को लेकर मांग की जा रही है कि मालदीव को अपनी हरकत के लिए भारत से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल हुआ यूं कि प्रधानमंत्री की फोटो जो लक्षद्वीप वाली थी उस पर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने लिखा, भारत कभी भी मालदीव की बराबरी नहीं कर पाएगा। भारत में जिस तरह की सुविधाएं हैं वो पूरा दुनिया जानता है। यही वजह है कि दुनिया भर के पर्यटक मालदीव आते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के लिए जोकर और कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जिसे देखने के बाद भारतीय यूजर्स भड़क गए। अब ऐसे में मालदीव को एहसास हो गया कि उनके मंत्रियों ने गलती की है। ऐसे में विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन भारत का रुख अभी भी साफ है। ऐसे में सैकड़ों ऐसे पर्यटक हैं जो सोशल मीडिया पर बाइकॉट मालदीव करके ट्रेंड चला रहे हैं, अपने स्क्रीनशॉट साझा कर रहे हैं जिसमें फ्लाइट और अपने होटल्स को रद्द कर रहे हैं और मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने का प्लान बना रहे हैं। अब मालदीव के लिए संकट इस बात का है क्योंकि दुनिया से सबसे ज्यादा जो पर्यटक थे वो भारत से जाते थे और मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से पर्यटन पे ही निर्भर है। अब भारत लगातार मालदीव को कई झटके दे रहा है। इसमें इजराइल भी भारत के साथ आ गया है। इजराइल ने साफ तौर पे कहा है कि लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल में बढ़ाने में मदद करेगा। अब ऐसे में इजराइल का भी साफ है कि वो भारत के साथ है। अब मालदीव को लेकर चीन ने अभी तक फिलहाल कुछ कहा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर भारत ने मालदीव को बड़ा झटका दिया है।